यही बनाना अभी रहने दो नहीं रोक लो पकड़ो हाथ आराम से सामने से आगे सामने पीछे एक मिनट बोलो हाथ उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? तुष्टीकरण भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, यह माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत पहले कह चुके हैं। देखिए, मेरा आप लोगों को भी आह्वान है, निवेदन है कि ऐसी चीज़ों को प्रमोट मत करो। आज उत्सव मनाओ, जैसे राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाते हैं, वैसे ही चंद्रयान 3 में तिरंगा फहराने का काम, घर घर तिरंगा के बाद अब चंद्रमा पर तिरंगा फहरा रहा है। भारत के वैज्ञानिकों की तपस्या सफल हुई है, इसमें कोई मीन मेख ना निकाले, ऐसी मैं आपसे अपील करता हूँ। अखिलेश यादव जी को भगवान सद्बुद्धि दे। मैं कई बार कह चुका हूँ, उनको विरासत में मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है, सपा की अध्यक्ष ही मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। उन्होंने बोला है, सुप्रिया सुले जो एनसीपी की है, उन्होंने कहा है कि ये सरकार जो श्रेय ले रही है इसरो का, जबकि इसरो की मेहनत है जो सरकार से भी लेना चाहती है। ये कौन कह रहा है? हम तो कह रहे हैं कि श्रेय सुप्रिया सुले जी भी ले लें, राहुल गांधी जी भी ले लें, आप भी ले लो। 140 करोड़ लोगों को श्रेय है जी देश के। आज उन चारों तरफ पूरे देश में आप देख रहे थे, क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गुरुद्वारा, सभी स्थानों पे लोग प्रार्थना कर रहे थे कि चंद्रयान हमारा जो 3 है वो सफलतापूर्वक लैंड कर जाए, और दुनिया के हर देश को पछाड़ दिया। गौरव की अनुभूति है। सर गाँव को आप स्मार्ट, जो सफाई कर्मी तैनात हैं वो नहीं जाते हैं, बरसात में आपका निकलना मुश्किल हो सकता है। आप विश्वास रखो, देखो स्वच्छता के लिए सफाई कर्मी तो जाएं ही, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं, लेकिन स्वच्छता सफाई कर्मी की जिम्मेदारी नहीं है, स्वच्छता देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हम सफाई कर्मी को भी साथ मिले, गांव वालों को भी साथ मिले, हर सरकारी कर्मी को भी साथ मिले। हर सप्ताह में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक दिन गांव के अंदर स्वच्छता अभियान, जो तालाब है वहाँ स्वच्छता, नदी है वहाँ स्वच्छता, खेल मैदान है वहाँ स्वच्छता, मंदिर है वहाँ स्वच्छता, विद्यालय है वहाँ स्वच्छता का अभियान सब लोगों को मिलकर के चलाना चाहिए। सरकार एक माध्यम है, सरकार रथ का एक पहिया है, समाज रथ का दूसरा पहिया है, तभी हमारी हर योजना, हर लक्ष्य पूर्ति होती है। शिवपाल यादव का भी बयान आया, उनका ये कहना है कि पीएससी माता पीताम्बरा को प्रणाम करते हुए, रामराजा सरकार को प्रणाम करते हुए सभी वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं, देशवासियों को बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। और मैं मानता हूं कि हमारे वैज्ञानिक हताश हो सकते थे, लेकिन उनकी हताशा ना हो, वह आत्मविश्वास से भरे रहें। इसके लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जब चंद्रयान 2 फेल हो गया था मिशन हमारा, उस समय उन्होंने, उस समय के जो निदेशक थे उनको गले लगा करके कहा, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और हमारे वैज्ञानिकों ने उसे सुधार करके आज भारत का मस्तक पूरी दुनिया में ऊंचा करने का काम किया है। इसके लिए पहले मैं बधाई देता हूं। दूसरा, आज मेरा झांसी आगमन हुआ था, माता पीताम्बरा का दर्शन करके आ रहा हूं। समीक्षा, कुछ जिले की समीक्षा बैठक किया हूं। हमारे आदरणीय सांसद जी, हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, सारे लोग मौजूद हैं, कैसे देखते हैं? मैं तो, मुझे मालूम नहीं है कि वो पूरे विपक्ष की मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन अगर गठबंधन की उन्होंने भी उन्होंने पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन किया था सपा प्रमुख ने, उन्होंने सीधे ये कहा कि भाजपा की साजिश में पिछड़ा वर्ग नहीं फंसे, और इशारा करा सीधे आपके लिए, तो कि उन्होंने ये कहा कि भाजपा में जो नेता है पिछड़ा वर्ग के, वो नौकरी कर रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बेचैन हैं,
सत्ता के बिना। पिछड़ा वर्ग जब तक पिछड़ा था तब तक उनके जाल में फंसा हुआ था। अब पिछड़ा वर्ग जाग गया है और पिछड़ा वर्ग सपा के जाल में अब फंसने वाला नहीं है। सपा जो है सफा होने वाली है, सपा समाप्तवादी पार्टी होने वाली है, सपा केवल सफाई वाली पार्टी होने वाली है। आप ये मान करके चलो, भारतीय जनता पार्टी ही वर्तमान है, भारतीय जनता पार्टी ही भविष्य है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति के माध्यम से समाज की, गरीब की, पिछड़ा, दलित या अल्पसंख्यक, कोई भी सबका साथ सबका विकास करके ये दिखा दिया है कि हमने 4 करोड़ गरीबों को देश में आवास बना करके देने का काम किया है। 12.5 करोड़ से अधिक किसानों को सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं। हर घर नल से जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो गरीब था उसके घर में गैस का कनेक्शन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। ये सारी अनेक उपलब्धियां, जिसका वर्ण 50 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते खुले हैं। तो यह सब कुछ भ्रष्टाचार को जब रोका जा रहा है तो ये सब तड़प रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं यह मानता हूं कि जनता बहुत समझदार है, इसीलिए ये सत्ता से बेदखल कर दिए गए हैं। 2047 तक का एजेंडा तय हो गया है। भाजपा की सरकार देश और प्रदेश में 2047 तक। अभी बैठ करके चर्चा करने के बाद हम लोगों ने एक तय किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से देश को संबोधित करते हुए 2 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का एक आह्वान किया है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक बड़ा कदम। उसके क्रम में यहाँ समूह की ताकत बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। जो हमारे अमृत सरोवर हैं, अमृत सरोवर का मतलब है सरोवर में जल रहना चाहिए, सरोवर के चारों ओर वृक्ष रहने चाहिए, हरियाली रहनी चाहिए। अगर उसमें स्पेस है तो वहाँ ओपन जिम रहना चाहिए, अर्थात वो गांव के लिए हर प्रकार से उपयोगी स्थान साबित हो सके, ऐसा प्रबंध रहना चाहिए। उसके लिए अच्छा काम किया है झांसी जनपद ने, इसके लिए मैं बधाई भी देता हूँ। जो गांव छूटे हैं उन गांवों को भी संतृप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ये मैंने यहाँ पर निर्देश दिया है। विशेष अभियान चला करके मेरा ये सदा मानना रहता कि अगर ब्लॉक, थाना, तहसील या 3 स्तर के जो अधिकारी हैं अपने कर्तव्यों को ठीक से पालन कर दें तो कोई भी समस्या जिले में नहीं आएगी, प्रदेश में तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आज मैंने यह भी कहा है कि हमारी जो पार्टी से भी बहुत सारे लोग, जनता सीधे भी आती है, पार्टी के हमारे माननीय सांसद, विधायक, अध्यक्षगण, पदाधिकारी आते हैं, लेकिन हर तहसील में महीने में एक बार जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल अध्यक्षगण हैं उनके माध्यम से भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उनके साथ बैठ करके उनकी बातों को सुने और जो समस्याएं समाधान करने लायक हैं हर हाल में उसका समाधान इस प्रकार से करें कि मंडल अध्यक्ष नहीं, उप मुख्यमंत्री उस समस्या को बता रहा है। तो यह भी हमने आज यहाँ पर कहा है और हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है सबका साथ सबका विकास का। डबल इंजन की सरकार शानदार ढंग से काम कर रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अगर मुझे बताना हो तो मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, मैं चूँकि आज माता रानी के दर्शन करके भी आया हूँ, पता नहीं मेरा विश्वास है कि 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार से ज़्यादा सांसदों के समर्थन से देश के प्रधानमंत्री तो बनेंगे ही तीसरी बार, लेकिन उत्तर प्रदेश 2014 का रिकॉर्ड तोड़ करके 73 से 80 सांसदों तक अपना आंकड़ा पहुंचाने में सफल होगा, यह मेरा पूरा विश्वास है। और झांसी और काशी सहित हम लोग पूरा जो उत्तर प्रदेश है उसे कमल खिलाएंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम यह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्थन लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान 25 में से 25 सांसद देता है माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। गुजरात 26 में से 26 सांसद देता है। उत्तराखंड, हिमाचल 100% देता है और भी कई राज्य हैं जो अपना 100% लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन देते हैं। मुझे 2024 में ऐतिहासिक सफलता का विश्वास है, इसलिए तीसरी बार मोदी सरकार
फिर बनेगी, ऐसा सर, भरोसा सवाल ये है